Assalamualaikum students, this is me Fizanaz and welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. And in this video we are going to study modified Euler's method, how to find the solution of any ordinary differential equation by modified Euler's method. ठीक है, यूलर्स मेथड में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है. ठीक है, यूलर्स मेथड में सही है. और पूछते हैं कि एक पॉइंट गिवन होता है यानी एक्स की वैल्यू गिवन होती है और पूछते हैं कि इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से ये काम हम यूलर्स मेथड में करते हैं. मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में भी हमें यही काम करना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा, एक्स की वैल्यू गिवन होगी और पूछेंगे कि इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी. ये काम हमें मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में भी हमें वाई ही निकालना है. यूलर्स मेथड में हमने वाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ एक्स एम कॉमा वाई एम. ठीक है, क्योंकि यूलर्स मेथड को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो इसमें वाई निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ एक्स एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू एफ एक्स एम कॉमा वाई एम. ठीक है, तो एच क्या है हमारे पास, एच इज स्टेप साइज और एच निकालने के लिए हमने फॉर्मूला हमें पता है कि एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी माइनस ए ओवर एन. या तो हमें एच क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें निकालना होगा फॉर्मूला क्या होता है बी माइनस ए ओवर एन. बी ए और एन क्या होता है, बी इज़ फाइनल पॉइंट यानी एक्स जिस पे एक्स गिवन हो और वाई की वैल्यू हमें डिटर्मिन करनी है वो फाइनल पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट ये होता है कि उस पॉइंट पे एक्स की वो वैल्यू जिस पे वाई की वैल्यू हमें गिवन होती है. ठीक है, और एन क्या होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी हमें उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. और एच की वैल्यू कैसे स्मॉल होगी, अगर हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को बढ़ा दें तो एच की वैल्यू स्मॉल होगी और हमें जो आंसर हम आएगा हमारा वो एक्यूरेट आएगा. ठीक है, इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को वन लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को वन लेते हैं. एच निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, एच इक्वल्स टू बी माइनस ए. ठीक है, तो ये हो गया, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने. अब हम एग्जाम्पल से मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को समझते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस टू एक्स ओवर वाई. जैसे मैंने अभी बताया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वाई नॉट इक्वल्स टू वन, इनिशियल कंडीशंस आर गिवन, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू गिवन है, एक्स नॉट की वैल्यू है 0 और वाई नॉट की वैल्यू है 1 इन द रेंज 0 to 0.2 यानी एक्स की वैल्यू 0.1 और 0.2 है. यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बाय चूजिंग एच इक्वल्स टू 0.1. एच की वैल्यू गिवन है 0.1, अगर एच की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या करते, बी माइनस ए करते, 0.1 माइनस 0. ठीक है, सही है. अच्छा, यहाँ पर x की दो वैल्यू गिवन है यानी हमें 0.1 पे y1 की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू जब 0.2 है तो y2 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू लिख दी, एक्स नॉट इज़ 0 एंड वाई नॉट इज़ 1. मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का फॉर्मूला लिख दिया हमने, वाई एम प्लस वन इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ एक्स एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू एफ एक्स एम कॉमा वाई एम. अब मैं क्या करूँगी, m की जगह मैंने 0 इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये हो गया वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. ये क्या है मेरे पास फंक्शन. अब मैं क्या करूँ, फंक्शन क्या है मेरे पास, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो ये हो गया वाई माइनस टू एक्स ओवर वाई. सबसे पहले यहाँ पर मैंने m की जगह 0 पुट कर दिया. यहाँ पर वाई नॉट की वैल्यू गिवन है 1 माइनस टू, एक्स नॉट की वैल्यू है 0 ओवर 1. तो इसकी जगह फंक्शन की जगह मैं लिख सकती हूँ 1. हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेंगे. ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि हमने यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में क्या डिफरेंस है. ठीक है,
ये फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। अब इस पूरे फंक्शन की जगह m की जगह 0 पुट किया था हमने। ये हो गया एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई नॉट प्लस एच बाई टू फंक्शन। एक्स नॉट की जगह मैंने लिख दिया 0, एच की जगह 0.1/2, 1 प्लस 0.1/2। हमने फंक्शन की वैल्यू अभी निकाली थी 1, तो इस पूरे की जगह ये इसका आंसर आएगा 0.05 और इसका आंसर आएगा 1.05। अब मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। फंक्शन क्या है मेरे पास, y माइनस 2x ओवर वाई। तो मैंने जो यानी यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू निकाली है। x इज 0.05, y इज 1.05। मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1.05 माइनस 2 इंटू 0.05 ओवर 1.05, यानी कि ये इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है। किस तरह से, 1.05 माइनस 2x ओवर वाई। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमने एक ही बार निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, y1 की जगह y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच एफ, फंक्शन की वैल्यू। वाई नॉट की वैल्यू गिवन है 1, h की वैल्यू 0.1, फंक्शन की जगह हम ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 आ गया। m की जगह 1 पुट करूँगी तो मेरे पास y2 आएगा, y1 प्लस एच एफ और ये फंक्शन। y1 की वैल्यू है, h की वैल्यू 0.1, फंक्शन की जगह 0.9547619 और y2 की वैल्यू आ गई। सिंपल। Generally modified Euler's method is more accurate than Euler's method. हमने एक काम और भी किया था। हमने Euler's method में हमने क्या किया था, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यानी dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई लिया था। तो हमने उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया था। और जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व हो रहा था। यानी उसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज़ करना पड़ रहा था उसमें। लेकिन मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट एक मरतबा फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है और हमें y1 y2 निकालने के लिए हमें जस्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये डिफरेंस है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से आंसर हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आता है यूलर्स मेथड्स के मुकाबले में, और ये ईजी भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रंगे कुट्टा मेथड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।